नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी ईएसपी के द्वारा जो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की ऑनगोइंग वैकेंसी है, तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म आपके चल रहे हैं, तो आज की वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, साथ ही मल्टीपल पेपर कोड और मल्टीपल पोस्ट का प्रेफरेंस आपको कैसे फिल करना है, सभी जानकारी इस वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही इसकी ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 31 जनवरी 2026 यहाँ पर रखी गई है। और ऑनलाइन फॉर्म के साथ आपको जो फॉर्म का स्टेटस है, इसका कैसे चेक करना है कि आपका फॉर्म सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है, किसी कारण से फीस आपकी पेंडिंग तो नहीं है, या कोई अपने गलत जानकारी के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, तो इन सभी जानकारी को भी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की कोई भी अपडेट आए आपको तो वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल सके। तो इस ऑनलाइन फॉर्म को आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं और लैपटॉप या पीसी से भी फिल कर सकते हैं। और जो आपको हम लास्ट में प्रोसेस बताएंगे फॉर्म स्टेटस की, यदि आपने फिल कर दिया है तो इस स्टेटस का प्रोसेस देख के आप अपने फॉर्म को एक बार जरूर चेक कर लीजिए, किसी कारण से आपका रिजेक्ट तो नहीं हो गया, फीस आपकी पेंडिंग तो नहीं है। तो चलिए देखते हैं पूरी प्रोसेस को। तो अब आपको इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में सिंपल सा टाइप करना है MPESB और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो पहली लिंक आपको दिख रही है इस पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश पर आपको क्लिक कर देना है। इसको यदि आपको ईएसपी से संबंधित किसी प्रकार कोई समस्या आ रही है तो जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। आपको नीचे की ओर चले आना है। तो यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले आपकी जो पीडीएफ है नोटिफिकेशन की, इस पीडीएफ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करके एक एक जानकारी पढ़ लीजिए। आपकी पोस्ट कोड पोस्ट प्रेफरेंस को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए जो साइड में आपको ये वाली लिंक दिख रही है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। और जिसने फॉर्म फिल कर दिया है और फॉर्म में यदि किसी प्रकार कोई मिस्टेक है तो फॉर्म को कैसे सुधारना है, तो उसकी लिंक भी आपकी ओपन हो चुकी है। और फॉर्म करेक्शन का चैनल पर हमने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं। लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अप्लाई करने के लिए इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का चेक बॉक्स आएगा, इसको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ाए पर क्लिक यहाँ से आप कर दीजिए। इसके बाद आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक वो फिल करेंगे। यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए। इस कैप्चा को दोनों को यहाँ पर सॉल्व करके एंटर आंसर हम फिल करेंगे और सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर क्लिक करना है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आपके प्रोफाइल में कोई मिस्टेक है या आप प्रोफाइल को एडिट करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। या हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने लाइव फोटो, जो हैंड रिटन आपका टेस्ट है, डॉक्यूमेंट, अन्य सभी जानकारी को एडिट करने का प्रोसेस से लेकर सभी जानकारी आपको अपडेट करने का प्रोसेस आपको बताया है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको देखकर अपनी प्रोफाइल को सुधार लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद आपका जो प्रोफाइल की जानकारी पूरी आपको शो होने लगेगी, उसको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। यदि कोई मिस्टेक है, आप एडिट करना चाहते हैं तो उसको आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, या जो हमने अलग से वीडियो को प्रोवाइड किया उसको देखकर अपनी प्रोफाइल को एडिट कर लीजिए, ताकि आपको बाद में फिर फॉर्म सुधारना ना पड़े और बाद में आपको फॉर्म सुधारने की फीस भी आपको पे ना करना पड़े। आपका सबको सही तो सिंपल आप आगे बढ़ाए वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक यहाँ से कर देंगे। इसके बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आपको पॉइंट नंबर 34 पर आना है। यहाँ पर आपकी क्लास सेलेक्ट करना है। यदि भूतपूर्व सैनिक है तो इस पर टिक कीजिए, दिव्यांग है तो इस पर टिक कीजिए, संविदा कर्मी है तो इसके वाले ऑप्शन पर टिक कीजिए, और यदि कुछ नहीं है, फ्रेशर है तो यहाँ पर बिना वर्ग पर क्लिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका कि आप शासकीय निगम, मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं, यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। यदि यस करते तो फिर उसकी आपको जानकारी देनी होगी, नहीं है तो नो पर ही यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी सौदा कर्मचारी हैं, यदि हैं तो वहाँ पर, नहीं तो यदि यहाँ पर टिक करते तो आपकी जो की गई सेवा की अवधि आपको माह में फिल करनी होगी, और नहीं है तो नहीं पर इस प्रकार से आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं, यदि हैं तो वहाँ पर ये फीमेल अभ्यर्थी के लिए है, यदि हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे, और नहीं है तो नो पर टिक करेंगे। और यदि आप अनमेरिड हैं तो आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लोज रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 40 कि आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत हैं, यदि हैं तो वहाँ पर, नहीं तो नो पर ही टिक करेंगे। तो ये ऑप्शन भी यदि आप अनमेरिड पर टिक करते हैं तो आपके भी क्लोज रहेगा, और यदि मेरिड है तो कोई ऐसा नो आपकी जानकारी देनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 41 कि आप विक्रम पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो नहीं पर ही इस प्रकार से टिक आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका तकनीकी प्रश्न पत्र का विवरण और पेपर कोड। अब यहाँ पर आप चाहें तो मल्टीपल पेपर कोड के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको फिर दोनों आपकी अलग अलग ट्रेड की आपको मार्कशीट भी अपलोड आगे करनी होगी। तो जैसे यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आप ट्रेड में आपके पास क्वालिफिकेशन है,
या फिर आपके पास मैकेनिकल डीजल में है, तो जो भी आपके पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर एक से ज़्यादा आपके पास ट्रेड में है तो दोनों इस प्रकार से इनको यहाँ पर आप इस प्रकार से टिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर वेल्डर दिखा देते हैं और फिटर को दिखा देते हैं। तो यदि आपके पास इस प्रकार की क्वालिफिकेशन तो दोनों को टिक कर सकते हैं, और यदि सिर्फ एक के पास आपके पास क्वालिफिकेशन तो सिर्फ एक को भी यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सैंपल के लिए किसी एक क्वालिफिकेशन को यहाँ पर आपको फिल करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप एक से ज़्यादा ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई आपको यहाँ पर समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप पूरे ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं यहाँ पर आप उसको यहाँ पर आप टिक कर सकती है। तो जैसे यहाँ पर हम इस पेपर कोड के लिए टिक कर देते हैं, इसके बाद आपको नीचे को यहाँ पर चले आना है। अब यहाँ पर आपको जो क्लिक है टू सिलेक्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस को भी सिलेक्ट करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर क्लिक है टू सिलेक्ट प्रेफरेंस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको इस पेपर कोड के तहत आपकी जो भी पोस्ट प्रेफरेंस है ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। तो देखिए जैसे आपका पेपर कोड ऐप आपको दिख रहा है, इसके सामने यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है इसको एक अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। तो ये आपको क्वालिफिकेशन भी आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये आपके पास ये क्वालिफिकेशन है और इस पोस्ट को पहले नंबर पर रखना चाहती है तो वहाँ पर टिक करेंगे, और इसके सामने जो आपको 11 नंबर दिया इस पर टिक कर देंगे। तो आपकी पोस्ट आपके पहले नंबर पर इस प्रकार से आ जाएगी। इसी प्रकार से आप दूसरी पोस्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके सामने आपको ये क्वालिफिकेशन भी आपको दी गई है इसी प्रकार से। तो ये आपकी पोस्ट कोड आपकी यहाँ पर है। तो यदि इसके लिए भी एलिजिबल हैं आपके पास क्वालिफिकेशन तो इसको आपको सिलेक्ट करना है दूसरे नंबर पर। तो इसको इस प्रकार से दूसरे क्रम पर ही टिक करेंगे, और इसके सामने जो ऑप्शन दिया गया 12 इस पर टिक करेंगे। तो आपके देख सकते हैं यहाँ पर भी आपके पोस्ट प्रेफरेंस आपकी सेकंड नंबर पर आ चुकी। इसी प्रकार से आप जितने भी पेपर कोड के लिए अप्लाई करते हैं तो सभी की आपकी पोस्ट प्रेफरेंस इसी प्रकार से आपको भरनी होगी। तो चूंकि हमने सिर्फ एक ही पेपर कोड के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर 2 ही पोस्ट कोड आपको दिख रहे हैं, लेकिन आप यदि एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हैं तो अलग अलग इसी प्रकार में आपको प्रेफरेंस आपको देनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका रोजगार पंजीयन की जानकारी। तो मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है अथवा नहीं, तो यहाँ पर रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर एस करेंगे, और यदि नो पर टिक करते हैं तो देख सकते हैं हम इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो एस पर क्लिक करना है। अब आपका जो रोजगार पंजीयन है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, और यदि आपको रोजगार पंजीयन नहीं किया है तो रोजगार पंजीयन कैसे करना है, और आपका रिन्यूअल नहीं हो रहा है तो कैसे रिन्यूअल करना है, तो उसका हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो उसको आप देखकर अपना रोजगार पंजीयन को कर सकते हैं। और यदि पहले से किया है और एक्सपायर होने वाला है तो उसको रिन्यू भी जरूर कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में वो एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो पंजीयन की दिनांक है, किस दिनांक को आपने पंजीयन किया था वो यहाँ पर फिल करेंगे, और किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया था वो आपको जिला यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आवेदित पद या समूह पदों के लिए यहाँ पर नियम पुस्तिका के अध्याय 2 में उल्लिखित विभागवार एवं पदभार न्यूनतम शिक्षण अर्हता व अनर्हता को अपन अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, तदनुसार शिक्षण अर्हता व अनर्हता आप रखती है। तो यहाँ पर हाँ ही टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है। यदि मध्य प्रदेश के निवासी तो आपकी जो समग्र आईडी होती है, एक आपकी फैमिली आईडी होती है, एक आपकी इंडिविजुअल आपकी जो पर्सन की आईडी होती है व्यक्तिगत आईडी, तो वो आपके यदि पास है तो एस करेंगे, और यहाँ पर आपकी जो व्यक्तिगत आईडी है समग्र आईडी वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे, और यदि नहीं है तो नहीं पर भी टिक कर सकते हैं, ये आपके लिए आवश्यक यहाँ पर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 48। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको एग्जाम सेंटर 12 एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, तो एक एक करके आपको जो भी नज़दीकी एग्जाम सेंटर है आपको सेलेक्ट करना है, और एक एग्जाम सेंटर को सिर्फ एक ही बार सेलेक्ट कर सकती हैं। जैसे हमने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम सेंटर भोपाल सेलेक्ट किया, अब दूसरा एग्जाम सेंटर दोबारा हम भोपाल सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको कोई और दूसरा एग्जाम सेंटर ही सिलेक्ट करना होगा। तो इसी प्रकार से आपको 12 ही एग्जाम सेंटर जो दिए गए हैं इन सभी को आपको अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर टिक कर लेना है। उसके बाद आपको जो घोषणा पत्र दिख रहा है इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ाई पर क्लिक करेंगे। लेकिन आगे बढ़ाई पर क्लिक करने से पहले आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस पेपर कोड को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, सबको सही तो फिर आपको आगे बढ़ाई पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आएगा, तो आपको नेक्स्ट पर जाने से पहले सबसे ऊपर देखिए आपको ये आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। इसका ये फायदा है बाई चांस यदि फॉर्म को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो इस एप्लीकेशन नंबर को फिल करके आप फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने फॉर्म की फीस पेमेंट कर सकते हैं और स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इसको जरूर नोट कर लेना है आपको। नोट करने के बाद आपको फिर नीचे को स्क्रॉल करते हैं आपको चले आना है। इसके बाद आपको जिस भी पेपर कोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसका भी आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं अंक सूची आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आपको जैसे कोपा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो पीजीडीसी हुआ, ऐसी आपका जो आईटीआई हुआ है या आपका जो क्वालिफिकेशन आपकी है रूल बुक में उसके अनुसार आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट को अपनी गैलरी से ब्राउज करके अपलोड करना है और कैसे साइज में। तो इसकी विड्थ है 700 से लेकर 800 पिक्सल आपका जो सर्टिफिकेट इस प्रकार का। तो इसकी जो ये वाली आपकी जो चौड़ाई है इसको आप 700 से लेकर 800 पिक्सल रखिए और ये वाली जो हाइट है इसको आप 950 पिक्सल कर दीजिए और जेपीजी फॉर्मेट में 150 KB से ज़्यादा आपकी यहाँ पर इमेज नहीं होनी चाहिए। तो गैलरी से सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर अपलोड कीजिए, ब्राउज कीजिए और इस अपलोड पर क्लिक कर दीजिए तो आपका ये मार्कशीट अपलोड हो जाएगी। इसका तो कुछ समय डिटेल पर क्लिक यहाँ से आपको सिंपल सा कर देना है।
इसके तक पूरा फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, आपको भुगतान नहीं दिख रहा होगा। उसके तक नीचे को रहेंगे स्क्रॉल करते हुए तो आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, एक आपको प्रिंट का दिख रहा है, एक आपको प्रोसीड टू पेमेंट का दिख रहा है। लेकिन अभी आपका प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक नहीं होगा, पहले आपको जो प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है इस प्रिंट पर क्लिक करना होगा, तभी आपका प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन ओपन होगा। तो इस पर एक बार आप क्लिक कर दीजिए। और यदि मोबाइल से फिल कर रहे हैं और आपका प्रिंट नहीं हो रहा है तो आगे इसका हम प्रोसेस भी बताएंगे कैसे आप इसके अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं, PDF आपकी अच्छी तरीके से। तो एक बार इसको क्लिक करना है और आपको एक बार बैक आ जाना है। अब बैक आने के बाद सिंपल सा आपको जो प्रोसीड को पेमेंट का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट करने का गेटवे आपका ओपन यहाँ से हो जाएगा। पेमेंट करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, जैसे यहाँ पर डेबिट कार्ड, UPI, जिस भी माध्यम से पे करना है। जैसे UPI से करना है तो UPI पर यहाँ पर सिंपल से आप क्लिक करेंगे, इस UPI पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेंगे, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पेटीएम या पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जैसे QR कोड या GPay या फोन पे से करना है तो सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद पेमेंट करने के लिए आपको UPI दिख रहा है, QR कोड दिख रहा है, जैसे QR कोड से पे करना है तो इस QR कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको QR कोड शो हो जाएगा। उस QR कोड को आप अपनी फोन पे या पेटीएम या GPay किसी भी माध्यम से स्कैन करके फीस को पेमेंट कर दीजिए। और फीस को पेमेंट करने के बाद आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, आपको कुछ टाइम तक वैसा ही रहने देना है। आपका ऑटोमेटिक फॉर्म आपका रीडायरेक्ट आपको ESP की वेबसाइट पर कर दिया जाएगा और आपका भुगतान है इस प्रकार का लिखने लगेगा। अब पेमेंट करने के बाद आपको अपने फॉर्म का स्टेटस जरूर चेक करना है कि पेमेंट आपका हुआ है या नहीं हुआ है, या जिसने पहले ही फॉर्म को सबमिट कर दिया है तो वो अपना स्टेटस को जरूर चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, और जिसने फॉर्म को फिल कर दिया है और आप एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसकी जानकारी और आपको हम इसी जानकारी वीडियो में दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर का जो रिप्रेजेंट है उसको चेक करना है। तो जो आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर नोट किया था वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर फिल करेंगे और आपका जो प्रोफाइल पासवर्ड है यहाँ पर फिल करेंगे। अब यदि आपको प्रोफाइल पासवर्ड याद नहीं है तो वो कहाँ मिलेगा आपको, तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर आप सिंपल सा यहाँ से क्लिक करेंगे। इस प्रकार से क्लिक कीजिए आप। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक है ये आप फिल करेंगे। यहाँ पर आपको आवेदन क्रमांक फिल नहीं करना है, आपका जो सामान्य प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक वो फिल करेंगे। आपका जो प्रोफाइल मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पर फिल करेंगे, इस वाले कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर एक पासवर्ड जाएगा प्रोफाइल का, उसी पासवर्ड को यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर फिल करना होगा और इस कैप्चा को फिल करके आगे बढ़ा पर जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यदि आपने फीस पेमेंट कर दिया है तो आपको भुगतान है दिख रहा होगा, QR कोड, ट्रांजैक्शन ID, पेमेंट डेट, आपको सब कुछ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको एक प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, इस प्रिंट पर आप क्लिक करके अपने प्रिंट को सेव कर सकती हैं। और यदि आपका प्रिंट नहीं हो रहा है तो यदि आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो आप यहाँ पर देखिए जो साइड में आपको 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर आपको एक शेयर का ऑप्शन भी आपको दिखेगा। तो शेयर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, इस प्रिंट पर क्लिक करके अपना फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। और सबसे अच्छा आसान तरीका है कि इस प्रोसेस को आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाकर फायरफॉक्स नाम का एक ब्राउजर होता है उसको डाउनलोड करेंगे और उससे अपने फॉर्म को यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो उसमें आप A4 साइज में आसान से आपकी PDF कंप्यूटर जैसी सेव हो जाएगी, उसको प्रिंट कर सकते हैं। ये तो रही जानकारी। अब दूसरी बात है कि यदि आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो भुगतान नहीं है दिख रहा होगा, और यदि आपने पेमेंट कर दिया है लेकिन पेमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है तो भुगतान नहीं है दिखेगा आपको। तो उस कंडीशन में आपको या तो 24 घंटे तक वेट कर लेना है, और आपको यदि पेमेंट नहीं हुआ है तो आपका हो सकता है कि पेमेंट आपका फेल हो गया होगा किसी सर्वर इशू के कारण, तो आपको दोबारा से पेमेंट आपको कर देना है। और पेमेंट दोबारा करने से पहले आप जो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं ESB के, यहाँ पर देखिए, और MP ऑनलाइन के नंबर दिए गए, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बात और तीसरी बात, यदि आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट या गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया होगा तो यदि आपको इस प्रकार का दिख रहा है कि यह आवेदन निरस्त है तो इसका मतलब आपने कोई गलती कर दी होगी, इस कारण से आपका फॉर्म को निरस्त कर दिया गया है। अब अभी आपके पास लास्ट डेट से पहले आप दोबारा से नया फ्रेश फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप ESP के बारे में ESP से कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं MP ऑनलाइन से कि ऐसी समस्या है, तो वो आपको हो सकता है आपको उचित समाधान में आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। तो ये तो रही जानकारी। इसके अलावा यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आप अपना एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं तो होम पेज पर ही देखिए आपको प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजें, इसके लिए क्लिक करें तो इस वाले आइकन पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपको जो आवेदन संबंधी निरस्त संबंधी जानकारी है जब रूल बुक में पढ़ेंगे तो विस्तृत जानकारी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक वो यहाँ पर आप फिल करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर जो प्रोफाइल का पासवर्ड वो यहाँ पर आप फिल करेंगे और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और आगे बढ़ा फिर क्लिक करेंगे तो आपने जितने फॉर्म फिल किए सभी के एप्लीकेशन नंबर देखेंगे, उसमें से जो ITI TU वाला एप्लीकेशन नंबर उसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को दोबारा से रिप्रिंट कर सकते हैं। और लास्ट डेट से पहले एक बार सभी अभ्यर्थी को जिसने फिल कर दिया है उनको ये जरूर चेक कर लेना है, यदि बाई चांस किसी कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है तो कम से कम आपके पास चांस देकर दोबारा से फॉर्म को गलती सुधार के फिल कर सकती है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है आपको ऑनलाइन फॉर्म में तो आप बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।